अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर मैडम फ़रीहा। गुज़श्ता क्लास में बेटा हमने हमारा परचम सबक का मश्की काम किया था जो कि तमाम ख़त्म हो गया था, आपको समझा दिया गया था। आज का बेटा हमारा जो मौजू है वो मौजू है हमारा मज़मून नंबर 2। ये देखिए मज़मून नंबर 2 और मुहावरात के जुमले। मज़मून नंबर 2 में है हमारे पास एक मेले की सैर। मेले की सैर में बेटा आपको मैं बताती चलूँ, जैसे कि आपके सामने ये स्टिकर नज़र आ रहा होगा आपको। आप हाथ से बना हुआ कोई ऐसे मेला या उसमें खेल तमाशे या कुछ ऐसा हम कहते हैं कि पस मंज़र उसका बना सकते हैं। सुर्खियाँ 6 सुर्खियों पे मुश्तमिल आपका मज़मून होगा। ख़ूबसूरत लाइन गैप से आप हेडिंग देंगे। बहुत नीट प्रेजेंटेशन के साथ काम करना है अपनी नोटबुक पे। मज़मून शुरू करते हैं। सुर्खियाँ जिनको कि हम हेडिंग कहते हैं इंग्लिश में। सुर्खी नंबर 1 है मेले का मफ़हूम। मेला आप जानते हैं बेटा मेल मिलाप से निकला हुआ है ना। चंद लोगों का ग्रोह या बूढ़े बच्चे जब एक जगह जमा हो जाते हैं रिश्तेदारों से, ठीक है, मतलब अपने घरों से अपने इलाकों से दूर कहीं पे एक मेला लग जाता है जहाँ पर झूले या कोई स्टॉल वगैरह मौजूद होते हैं, तो हम उसको मेले का नाम देते हैं या उसे मेला भी कहते हैं। फिर मेलों का रिवाज, दूसरी सुर्खी है मेलों का रिवाज। मेलों का रिवाज ज़माने कदीम से चला आया है। आप जानते हैं शहरों में भी मेले लगते हैं, गाँव की साइड पे भी मेले लगते हैं। मेलों का दरअसल जो हम कहते हैं कि इलाका होता है वो थोड़ा हट के होता है, आबादी से बड़े पैमाने पर होता है, क्योंकि वहाँ पर झूले भी, वहाँ पर घुड़सवारी भी होती है, हाथी वगैरह की सवारी भी होती है। इसके अलावा कुछ सर्कस भी लगाई जाती है। तो थोड़ा शहर से देहातों से हट के थोड़ा होता है ताकि अच्छा खासा स्पेस या एरिया मिल जाए और वहाँ पर ये अपने मेलों का हम कहते हैं इनकाद कर सकें। तो मेले जो हैं वो मौसमी मेले भी लगते हैं या हम कहते हैं कि ईदों पे, आप जानते हैं ईद के दिनों में, हमारे त्योहारों के दिनों में भी जो मेले लगते हैं लोग उसमें बड़ी खुशी से शिरकत करते हैं। फिर यहाँ पर तीसरी हमारे पास ये सुर्खी है मेले की सैर। रमज़ान के बाद अगर छोटी ईद को देख लें तो छोटी ईद के मौके पर देहातों से हम कहते हैं कि बाहर या शहरों से बाहर मेले लगते हैं और वो बहुत ख़ूबसूरत मेले होते हैं, बड़े मैदान में लगाए जाते हैं। बच्चे बूढ़े इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बड़े खुश दिखाई देते हैं और हर बंदा उसमें हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा। सुर्खी नंबर 4 है लोगों का हजूम। लोगों के हजूम क्यों होता है कि मेलों में हर बंदा जो है वो आना चाहता है, ये शामिल होना चाहता है। बच्चों को लेकर कुछ चहल पहल नज़र आ रही होती है। लोग मिठाइयाँ वगैरह ख़रीदते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ लोग शरबत वगैरह पीते नज़र आ रहे होते हैं, कुछ खिलौने लेते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से खेल तमाशे। खेल तमाशे तो आप जानते हैं बेटा छोटे बच्चों के लिए कोई मदारी जो है वो करता बता रहा होता है या जादूगर जो है वो कोई अपने फ़न का मुजाहरा कर रहा होता है, या सर्कस में आप देख लें शेर या हाथी वगैरह के मतलब वो बताए जा रहे होते हैं तमाशे, या वो अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से बेटा मतलब खेल तमाशों को हम कहते हैं कि रिवाज पाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं इससे बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। झूले बच्चों की आप जानते हैं कमज़ोरी होते हैं, दिलचस्पी झूले में रखते हैं बच्चे। तो बच्चे जो हैं वो ख़ास कर वहाँ पर झूलों की अगर आप जगह पे ये एरिया में चले जाएं तो ज़्यादातर बच्चों का रश होता है और उस रश की वजह से बच्चे जो हैं वो झूलों का इंतज़ार करते हुए भी कतार में नज़र आ रहे होते हैं। 6 हेडिंग पे ख़ूबसूरत तरीके से आप मतलब मज़मून कर लेंगे। हर सुर्खी में आप तकरीबन अपनी 6 से 8 लाइनों का नफ्सी मज़मून लिखेंगे। एक शेर आपके सामने पढ़ती चलूँ। शेर की खूबसूरती जो है वो ज़रूर आप जानते होंगे कि हर मज़मून में एक शेर जो है वो उसके तारुफ़ के लिए हम कहते हैं ख़ूबसूरती के लिए लिखा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मज़मून का एक अहम हिस्सा है। रिवायत रस्म व रिवाज सकाफ़त के निशान हैं। रिवायत रस्म व रिवाज सकाफ़त के निशान हैं। मेले हमारी रीत की अज़मत के निशान हैं। तो शेर के बाद बेटा
चूँकि आप जानते हैं टाइम थोड़ा है, तो मेले का मफ़हूम इस तरीके से, अगर आपको कोई स्टिकर नज़र आए या कोई अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो वो बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद हो जाएगा मेलों का रिवाज। मेलों के रिवाज में भी आप 6 से 8 लाइनें लिख देंगे बेटा, ये देख लें। फिर तीसरी आपकी सुर्खी होगी मेले की सैर। उसमें भी आप देख लें मुख्तलिफ़ चीज़ों के स्टॉल वग़ैरह मेलों में लगाए जाते हैं, या मुख्तलिफ़ हम कहते हैं कि दुकानों पे रश वग़ैरह भी होती है। फिर है मेले का हजूम। मेले का हजूम क्योंकि चंद लोग जो हैं वो कहीं झूलों में, कहीं हम कहते हैं कि सवारी, ऊँट की सवारी या हाथी की सवारी के लिए हम कहते हैं लोग जो हैं वो कतार में जमा होते हैं। 5वीं हमारे पास हेडिंग है जो कि सुर्खी है खेल तमाशे। खेल तमाशे जैसे कि बंदर जो है मदारी जो है वो बंदर का मतलब करता बता रहा होता है, या हाथी या शेर का, जो हम कहते हैं कि जो अपने फ़न का मुज़ाहिरा करने वाले लोग होते हैं, तो वो इनको मतलब हम कहते हैं मुख्तलिफ़ हरकत व सकनात से इनकी तमाशे करवा रहे होते हैं। झूले आप जानते हैं, अभी मैंने ज़िक्र किया बच्चों की कमज़ोरी है खाने पीने के लिए। फिर लास्ट में आप लिख देंगे कि हम वापसी करने लगे क्योंकि शाम बहुत हो गई थी और हमने घरों को भी जाना था, इसलिए हमने कुछ घर वालों के लिए, कुछ बच्चों के लिए खिलौने ख़रीदे, अम्मी के लिए चादर ली और अपने घरों को वापस लौट गए। इसके बाद दूसरा हमारा जो हम कहते हैं आज का मौजू है मुहावरात के जुमले। मुहावरात में हमारे पास बेटा पहला हमारे पास है दांत खट्टे करना, यानी कि शिकस्त देना। दूर की कोड़ी लाना, उम्मीद भर आना, दिल भर आना और आभाब होना। ठीक है, ये हम बेटा विंटर टास्क में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा हमारा ये है मुहावरा खून सफ़ेद होना, यानी कि मोहब्बत ख़त्म हो जाना, मोहब्बत ना रहना। तीसरा है हमारा अफाका होना, यानी कि सेहतयाब होना, तंदुरुस्त होना। चौथा है बांडा फूटना, यानी कि राज खुलना। और 5वां है हमारा बेटा आंखें दिखाना, यानी कि गुस्सा होना। तो मानियात तो आपके सामने मैंने बता दिए। इसी तरीके से आप इनके आगे बेटा जुमले बना लेंगे खूबसूरत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, और मयारी जुमले बनाइएगा अपनी नोटबुक में, ताकि जब वो आप आएँ तो हम चेक कर सकें और गलती का कोई एहतमाल ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप कर लेंगे तो आपका एक हम कहते हैं कि ये जो मुहावरात का जो टॉपिक है वो मुकम्मल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दांत खट्टे करना का है। 1965 की जंग में पाक फ़ौज ने भारतीय फ़ौज के दांत खट्टे कर दिए। दूसरा जुमला है खून सफ़ेद होना। दौलत की लालच ने आजकल भाई भाई का खून सफ़ेद कर दिया है। फिर उसके बाद है अफाका होना। डॉक्टर की दवाई से मरीज़ को अफाका हुआ। भांडा फूटना। अहमद की चोरी का भांडा फूट गया। आंखें दिखाना। शरारती बच्चे की गलती पर उस्ताद ने शागिर्द को आंखें दिखाई। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। खूबसूरत मयारी जुमले बनाइएगा, क्योंकि आपका जुमला जो है वो आपके मयार के मुताबिक होना चाहिए। छोटे और हम कहते हैं ना समझ में आने वाले जुमले मत बनाइएगा। ऐसे जुमले बनाइएगा जो कि क्लियर हों, साफ़ समझ आने वाले हों और मुहावरात के लिहाज से हों। ठीक है, तो ये मानी जो हैं तो आपके सामने हैं, और इन मानियात की मदद से आप अपने जुमलों को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।